अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एसएमएस किया कि सर पोएम्स की जो एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में बता दें, कोटेशंस ऐड करनी है नहीं करनी, सर आसान तरीका बता दें, कैसे एक्सप्लेनेशन करनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, कोटेशंस को कैसे ऐड करना है, थोड़ा सा तरीका इसके बारे में समझा दें। तो मैं आज आप सबके साथ ये तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा। वीडियो को A to Z देखना है, कंप्लीट देखना है। इसके अंदर आपकी 3 चीज़ें कवर होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक्सप्लेनेशन कवर होगी, उसके बाद कोटेशंस को कैसे ऐड करना है, कौन कौन सी कोटेशंस हैं, और क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करना है। तो ये तीनों चीज़ें मैं आप सबके साथ आज डिस्कस करूंगा। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी लेकिन आपने इसको ज़रूर देख लेना। इसके बाद आपको किसी और गाइड की, किसी और क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो पोएम देखिए, मैंने आपको सबको वीडियो में पहले भी बताया हुआ है, जिन बच्चों ने पहले वीडियोस देखी हुई हैं, कि पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट 10 कर लें इनफ है। लेकिन अभी हम उस चीज़ के अंदर नहीं जा रहे कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ इसके आज जो ना मेथड समझेंगे, फिर उसके बाद वो भी देख लेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। तो अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं तो इसको सोल्व करने के लिए ना इसके जो इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हेडिंग्स हैं इसकी। सबसे पहले क्या हेडिंग होती है कि रेफरेंस लिखना होता है, ठीक है। इसमें कुछ हेडिंग्स हैं और सबसे पहले क्या रेफरेंस लिखना है। अब रेफरेंस में क्या है, रेफरेंस होता है कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन सी पोएम है, यहाँ पोएम का नाम आ जाएगा, नज़म का नाम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शायर का नाम। अब बहुत ज़्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है कि सर मैं कैसे याद करूँ नज़म का नाम और शायर का नाम। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कागज़ लें, 15 से 20 जितने भी पोएम्स आपने याद करनी उन पोएम्स का नाम लिख लें, और उनके आगे उनका जो राइटर है उसका नाम लिख लें, ठीक है, उनका जो पोइट है। अच्छा, जब आप पेज पे लिख लेंगे ना, उसको 5 मिनट आपने रट्टा लगाना है। 5 मिनट रट्टा लगाने के बाद आपको नाम याद हो गए होंगे, इतना इशू नहीं है। बस होता क्या कि आपने 5 मिनट नहीं देने होते और टेंशन ले के ये कहना होता है मुझे याद नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको नाम याद हो जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका यहाँ से पड़ेगा ना, जब ये लाइन लिखेंगे ऐसे आपने लाइन लिखनी, रेफरेंस लिखना है, नीचे लाइन लगानी है, और इस तरीके से आपने इसको लिखना है बड़े अच्छे तरीके से। जब पोएम का नाम लिखें आप, पोएम उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, जैसे टाइम है, लेयर है, ठीक है, उसके बाद होलो मैन है, टाइम्स, सिंधी वुमेन, तो जो भी है आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, और बाय के बाद जो आपका शायर है उसका नाम लिखेंगे, पोइट है जो। दोनों को मार्कर से लिखना है, इसको भी मार्कर से, इसको भी मार्कर से। मार्कर से लिखना इस वजह से ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। रेफरेंस जो है उसकी भी हेडिंग किससे देनी है, आपने मार्कर से देनी। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है, तो इसके अंदर क्या करना है कि आपने समरी लिख देनी है। आप समरी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने समरी को इस तरीके से करना है कि कह लें कि हाफ समरी आपने इसमें लिख देनी है, या कह लें कि 3 4 5 लाइनें। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर कितनी एक्सप्लेनेशन की पेजेस होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो वो भी मैं चीज़ें आप सबके साथ डिस्कस करता हूँ। रेफरेंस आपने इतना लिख लिया है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को आपने 5 6 7 लाइन्स तक लेके आना, चलें 8 लाइन्स तक ले आए। 5 6 आई थिंक बहुत है, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कि ये नहीं कि बस इंग्लिश के अंदर ये होता है कि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, ग्रामर की मिस्टेक ना हो, और आपके नंबर आ जाते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या करना है, शायर का नाम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा था। लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम ही ये है कि आपको याद ही नहीं होगा। जब शायर का नाम ही याद नहीं होगा तो आप कैसे कर लेंगे तैयारी। सो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। शायर का जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पोएट जो भी होगा, इज़ अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद दिस पोएम इज मास्टरपीस ऑफ हिज पोइटिक वर्क। इन दिस पोएम पोएट टेल्स अस हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ तक लिखने के बाद पैराग्राफ खत्म, यहाँ पैराग्राफ खत्म कर देना है। नया पैराग्राफ जब शुरू करना है उसके अंदर आपने एक्सप्लेन कर देना है। देखिए, ये एक्सप्लेनेशन शुरू हो गई है। एक्सप्लेनेशन अब आपको आती नहीं है, आपने कुछ याद ही नहीं किया हुआ। यहाँ पर मेन चीज़ शुरू होने वाली है कि मुझे तो एक्सप्लेनेशन आती नहीं है, मुझे सिर्फ 2 चीज़ें आती थी। वो था एक नज़म का नाम और दूसरा था शायर का नाम, पोएम का नेम और उसका पोएट। मुझे तो ये 2 चीज़ें आती थी, बाकी मैंने इसको रट्टा लगाया हुआ था और मुझे समरी आती। आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर भी समरी ही लिख देनी है, ठीक है। और समरी नहीं अगर आपसे याद होती तो उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या करना है। पहले आप इस सारी वीडियो को देख लें, हिंट बहुत ज़्यादा है, यकीन करें आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी, है ही नहीं है वीडियो, मिलेगी कहाँ से। तो अगर आपने यहाँ पर समरी भी याद नहीं करनी, समरी भी यहाँ पर आप नहीं लिख सकते, एक्सप्लेनेशन के अंदर भी। अब आप कहोगे कि सर जी आपने हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी समरी लिख दी है और यहाँ पर भी लिख दी है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप 3 4 5 लाइनें लिखेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन के अंदर आप ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3 से 4 लाइनें तशरीह के हवाले से लिख दें, ठीक है, मतलब आप एक्सप्लेन कर दें उसको, जो भी लाइन्स आई हुई हैं। अगर आपको आती हैं ठीक है,
आई थिंक 50% स्टूडेंट्स को आती होती है कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। जब भी आपने एक्सप्लेनेशन करना है तो उसके अंदर आपने कोटेशंस को ज़रूर ऐड करना है। अब आपकी पोएम 1 है ना, तो उसके ये कोटेशंस हैं। कोटेशन कैसे ऐड करनी है, आपने पहले ये लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन की, दरमियान में आके आपने एक कोटेशन ऐड कर देनी मार्कर के साथ, ठीक है, जैसे मैंने ये ऐड की हुई है। ओके हो गया। जब कोटेशन आप ऐड करेंगे देन उसके बाद आपका जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। कैसे ऐड करनी कोटेशन, मार्कर से ऐड करनी। अब सर जी मुझसे कोटेशंस ऐड नहीं होती, क्यों नहीं, मुझसे तो याद नहीं होती। कितना टाइम लगेगा मुझे इनमें से 3 कोटेशंस को याद करने में, कोई सी आप कर लो। रेन मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी कोटेशन आप कर सकते हो। मार्कर के साथ दरमियान में लिखो 3 से 4 लाइनों के ऊपर बड़ा सा करके, रेन मेक्स एवरीथिंग, और नीचे वाली लाइन पे लिख दो ब्यूटीफुल, दैट्स इनफ। उसके बाद हम पोएम टू वाली है, उसकी ये कोटेशन है, 1 या 2 मिनट में आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। पंचुअलिटी इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। इसके बाद पोएम 3 की है, तो ये सारी कोटेशन है, इन सबको मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले आप हम इस वीडियो को अपनी को देख लें। अच्छा, अब हमने क्या देखा कि शायर का नाम यहाँ पे आ गया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ गई, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया, समरी लिखी, दरमियान में हमने कोटेशन को ऐड कर दिया, और लास्ट पे हम लिखना है इट इज़ एन एक्सीलेंट पोएम, इट इज़ फुल ऑफ मीनिंग्स, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड चार्मिंग, दिस पोएम इज एक्सीलेंट ब्लेंड ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स, द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज, यहाँ पर आपने उसका मेन आइडिया लिख देना है। जब आप क्या करो याद, जब आप पोएम का नाम याद करो, उसके पोइट का नाम याद करो, तो आपने तब क्या याद कर लेना, उसका मेन आइडिया भी। तो यहाँ पर उसका आपने मेन आइडिया दे देना है कि उस किसके बारे में है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि सर मुझे समरी भी नहीं याद होती, मुझे एक्सप्लेनेशन भी याद नहीं होती, मैं कोटेशंस को ऐड याद कर लूँगा, चले मेरे नंबर ज़्यादा आ जाए, कटे ना, कोटेशंस को मैं याद कर लूँगा, एक एक लाइन की है तो मैं कोटेशंस याद कर लूँगा, लेकिन मुझे समरी याद नहीं होती। तो उसका दूसरा हल है आपकी ये क्वेश्चन आंसर। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये वाले क्वेश्चन आंसर जिस बच्चे को आते हैं, उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे, अब देखें, अब ये आपकी फर्स्ट पोएम है ना, इस फर्स्ट पोएम के कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये 7 क्वेश्चन है। अब जो बच्चा 7 क्वेश्चन को 15 मिनट के अंदर याद कर लेगा, उसको 2 फायदे होंगे। नंबर 1, उसके क्वेश्चन आंसर हो गए, नंबर 2, उस बच्चे की एक्सप्लेनेशन भी होगी। जो बच्चा क्वेश्चन आंसर को याद करके जा रहा है, चले आप ना 4 लाइनों का क्वेश्चन याद करो, आप 2 का कर लो, ठीक है, आप 3 का कर लो, आप 2.5 का कर लो, आपने क्वेश्चन याद किया, आप उन्हीं क्वेश्चंस को जोड़ के आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख देना है। तो इस तरह से आपके 2 काम होंगे, क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। और ये तमाम जितने भी आपके पास ये हैं पोएम्स, उन सब के आपने करने, ये 7-7 5-5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और यही आपने कर लिया तो दैट्स इनफ है। ये मैंने नोट्स दिए हुए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरी जो आपके पास है पोएम, तो उसको भी हम देख लेते हैं। उसके भी 7 क्वेश्चन है। यकीन करें यही पेपर में भी क्वेश्चन यही आने हैं, एक्सप्लेनेशन भी यही बनती है आपकी, आपके दोनों चीज़ें होगी इसके अंदर। कोटेशंस आपके सामने ये हैं, ठीक है। अब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है, उसके अंदर आप कॉन्टेक्स्ट जब लिखते हैं ना, उसके अंदर आप ये कर सकते हो, मेन आइडिया कर लो, मेन थीम कर लो, उसकी समरी कर लो याद। द पोएम डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है, जैसे द रेन है उसके बारे में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, समरी टाइप लिखी हुई है, ठीक है, उसके अंदर तो आप इसको ऐड अप कर सकते हो। मेन थीम लिखा हुआ, मेन समरी लिखी हुई है, तो आप इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो। यकीन करें जब आप इसको लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5, ये आपकी एक लाइन होगी पेज की, 1 2 3 4 5, ये आपकी 2 लाइन्स, 1 2 3 4 5, ये आपकी 3 लाइन्स। मैं आज ही आपको ना पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी अब करूंगा। 3 लाइन्स, 1 2 3 4 5 4, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। आपकी यहाँ पर जो आपके सामने नजर आ रही है वीडियो के अंदर लाइन, डे लाइन, वो आपकी 6 से 7 लाइन्स बन रही हैं। आपको यहाँ नजर आ रहा है बहुत कम है, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे ना इंग्लिश को, तो आपको पता है कि एक लाइन के ऊपर 4 या 5 वर्ड लिखने होते हैं या 6 वर्ड लिखने होते हैं, तो ये उसके हिसाब से 6 लाइन्स बनती हैं। तो 6 लाइन्स आप लिख रहे हो, थोड़ा बहुत आपने समरी को याद किया होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन को याद किया होगा, थोड़ा बहुत आपने कह लें कि जो क्वेश्चन आंसर है उनको याद किया होगा। तो ओवरऑल जो है आपका ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होगा और आपकी एक्सप्लेनेशन एक समझ लें 1.5 पेज पे 2 पेजेस पे चली जाएगी। अब जो बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो पहले से हैं वो तो शहजादे हैं, वो तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं माशाल्लाह से, हमारी पूरी टीम है, वो तो उन्हीं के सहारे हम बैठे हुए हैं,
ठीक है। तो जो नए आए हैं, जो क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, जो सबसे अलग कंटेंट देखना चाहते हैं, तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। 1 डे प्लान की वीडियो ज़रूर देखें, 2 डे की ज़रूर देखें, स्टोरीज़ की देखें, लेटर्स की देखें, एप्लीकेशंस की देखें, सारी बनाई हुई है मैंने। अच्छा, तो ये आपके सामने है कुछ, ठीक है जी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मैं ये ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। सब बच्चे जो ग्रुप के अंदर हैं वो ग्रुप के अंदर ही रहें, जिन जिन ग्रुप्स के अंदर हैं यूथ अकेडमी वाले में। लेकिन जो नहीं है, वो जो बच्चे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चले जाएं ग्रुप के अंदर नीचे। अब सारे बच्चे उस ग्रुप के अंदर ना जाएं जो नीचे मैंने दिया हुआ। क्यों? क्योंकि अगर सारे उसके अंदर जाएंगे तो फिर तो वो फिल हो जाएगा। बस वो बच्चे जाएं जो नए आ रहे हैं, ठीक है। बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले पहले जो ग्रुप में हैं वहाँ पर ही रहें। तो ये आपके सामने है इनके जो कॉन्टेक्स्ट हैं। आपने यही नहीं पोएम्स करनी। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। अभी बहुत कुछ आगे इस वीडियो में आने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी सारी वीडियोस, ये आपकी सारी मेन चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कोटेशन की तरफ, तो कोटेशन के जिन्होंने बच्चों ने लेने हैं वो ले लें। इसके जो है स्क्रीनशॉट्स, मैंने आप सबको कहा था कि आप पेड सर्विस में आ जाएं, उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये कुछ कोटेशन है, इनके आप ले लें, स्क्रीनशॉट्स लेने जिन जिन बच्चों ने लेने हैं। तो ये इसको लिखना ज़रूरी है। इससे लिखने से क्या होता है कि आपके जो नंबर है ना वो ज़्यादा आएंगे और इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। 2 कोटेशन को लिखें, 3 को लिखें, 4 को लिखें, किसी ने रोका आपको? कोटेशन को लिखे बगैर आप ये सोच रहे हैं मेरे नंबर आ जाएंगे, नहीं। जैसे उर्दू में तशरीह के अंदर अशार लिखने से नंबर नहीं आते, हवाला लिखने से नंबर नहीं आते, उसके अंदर कोई हदीस लिखने से, आयत लिखने से नंबर नहीं आते, ऐसे ही इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन में कैसे आ जाएंगे? तो ये लिखने ज़रूरी है। इस वजह से आप सब बच्चे इस चीज़ को ज़रूर देखें, ठीक है। और जो है इसको रेडी अप करें। नेक्स्ट बेटा जो है मेरे ख्याल से जो है आपको समझ आ गई होगी। मैं क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको दिखा देता हूँ सारे, आप वो भी चेक कर लें। बहुत ज़्यादा बच्चे ये कहते हैं कि सर जी पोएम 10 वाली जो है 10 पहली बहुत है। मैंने आपको बार बार पहले भी कहा हुआ है कि 10 पोएम्स जो हैं वो इनफ हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने 70 नंबर लेने हैं, जिन बच्चों 80, 85, 90 प्लस लेने, उनके लिए नहीं है। उन्होंने तो सारी करनी है। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ को आप ज़्यादा, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप ज़्यादा नंबर ले सकते हो। वो मैंने आपको बताया है शॉर्टकट मेथड, आप इसको फॉलो अप कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ज़्यादा नंबर आएंगे। तो आप पेड सर्विस में भी आ सकते हैं। पेड में आप सब बच्चों को ये जो आप आज नोट्स देख रहे हैं, आज से कोई 2 महीने पहले के बताए हुए हैं और रोज़ाना उनको मैं चीज़ें सेंड कर देता हूँ। तो पेड सर्विस में किसी भी टाइम आप पूरा साल आ सकते हैं, जिसके अंदर आपको तमाम बुक्स के नोट्स मिलेंगे। बुक आप एक का डाटा लेंगे, लेकिन आपको जो है पूरी डाटा जो है वो आपको पूरी क्लास का मिलेगा, हर बुक का मिलेगा। लेकिन आप जो बाय करेंगे वो सिर्फ एक बुक का करेंगे। ऑफर है आप सबके लिए मेरी तरफ से, तो वो भी, उसमें भी आप आ सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस। आप क्वेश्चन आंसर को अगर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को वो देखें तो ये थर्ड वन की है, पहले 2 मैंने बता दी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं। इनको करने से यही पेपर में आने हैं और यही आपके जब जोड़ तोड़ करेंगे तो यही बन जाएगा आपका जो है एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने सुनी है, बच्चे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि सर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं क्या यही आएंगे? यार ये ना भी आए तो क्या आप इनको जोड़ तोड़ के खुद से नहीं बना सकते? क्वेश्चन आंसर बना सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान वर्ड्स में मैंने ये क्वेश्चन बनाए और उनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है। क्यों? कि आप इसको एक्सप्लेनेशन में यूज़ कर सकें। ये मेरे आप सबको आप चीज़ को समझा करें। जो टीचर्स के दिन में चल रहा है वो आप उसको नहीं समझ सकते, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा होता है आपके फ़ायदे के लिए। इनको क्यों लेंथ ज़्यादा की हुई है? ताकि एक तो आपके नंबर जो हैं वो 2 के 2 पक्के पक्के आएँ, दूसरा है कि आप इसको एक्सप्लेनेशन के लिए भी यूज़ कर सकें। और अगर क्वेश्चन ये वाला नहीं आता, थोड़ा सा चेंज होकर आ जाता है या इनमें से किसी को 2 को मिक्स करके फिर आ जाता है, तो कोई मसला नहीं, आप अपना बना लें क्वेश्चन आंसर उसका, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट 10 कर लेंगे ना, बहुत है। फर्स्ट 10 जो ओज़िमेंडियस देखें, अब यहाँ पर ये कुछ पोएम्स जो हैं हमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ओज़िमेंडियस कहीं पर भी नहीं है। हालांकि ओज़िमेंडियस जो है वो बहुत ज़्यादा पेपर में है। अब इस वजह से मैं कहता होता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लानिंग के साथ अगर चलेंगे आप तो आपको फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट 10 में कर लें। फर्स्ट 10 के बाद जो आपको यहाँ से कुछ मिलती हैं जो फर्स्ट 10 में नहीं है तो फिर वो कर लें, ठीक है। तो ओज़िमेंडियस इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे देखें मैंने नहीं लिखी हुई इंपॉर्टेंट वाली, 10 लिखी है लेकिन 10 में इंपॉर्टेंट वाली ओज़िमेंडियस नहीं है, हालांकि बहुत दफ़ा ये आया है। तो किस किस को छोड़ें, किस किस को इंपॉर्टेंट में रखें?
तो ये आपने ज़रूर कर लें, ठीक है। 7-7 8-8 9-9 क्वेश्चन हैं, आपके 2 घंटे में पूरी की पूरी पोइम्स रेडी हो जानी। करने वाले ने करनी है ना, बाकी सब ने तो सिर्फ बातें ही बनानी है। मैंने कुछ नहीं किया, टाइम ज़ाया किया है, पूरा साल नहीं पढ़ा। तो बहरहाल आपको समझ इसकी आ गई होगी। मैं आपका टीचर उसामा। जो नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है जी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी वीडियो, ये ज़रूर बताया करें। मुझे उससे ना मोटिवेशन मिलती है, तो और काम करने को फिर दिल करता है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।